नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड के 12 विषयों की ज्वाइनिंग हो गई है और प्रसन्नतापूर्वक अधिकतर छात्र अपने स्कूलों में पहुंच चुके हैं। कुछ तो पढ़ा भी चुके हैं, एक दिन की क्लास भी ले चुके हैं, बाकी सभी लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं और सभी छात्रों को आसपास के ही ज़िले मिले। बहुत से छात्रों को अपना गृह जनपद भी मिल गया है। उन्हीं में कुछ लोगों को थोड़ा सा दूर मिल गया है, 300 साढ़े 300 यहाँ तक कि कुछ बहुत ही कम, लेकिन 400-500 किलोमीटर दूर भी मिल गया है। खैर कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग तो हो गई कम से कम। लेकिन एक अजीब सी घटना आज घटी है और उसी को मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसी घटना किसी और के साथ तो नहीं घटी। एक मामला ऐसा आया है ज्वाइनिंग में। आज मुझे सुबह एक फ़ोन आया और फ़ोन में एक छात्रा थी और वो काफ़ी परेशान थी कि उनको ज्वाइनिंग जो मिली है वो तो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में मिली है, लेकिन जब वो ज्वाइन करने पहुंची कॉलेज तो पता चला कि वहाँ की प्रिंसिपल ने बताया उनको कि यहाँ पर तो आपके सब्जेक्ट की कोई सीट है ही नहीं और हमने तो कोई सीट भेजी भी नहीं है। तो उसके बाद उनको डीआईओस भेज दिया गया। डीआईओस जब वो गई तो वहाँ पता चला कि आप की सीट होनी चाहिए और आप प्रिंसिपल कैसे बोल रहे हैं कि अभी आपके यहाँ पे कॉलेज में कोई सीट नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट तो जितनी सीटें जहाँ पर जिस कॉलेज में थी उसी हिसाब से अलॉटमेंट किया गया है। आप लिखवा के लाइए प्रिंसिपल से कि आप ये सीट वहाँ पे नहीं है। तब वो भागी भागी फिर दोबारा गई कॉलेज में। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, बिल्कुल लिख के दे देते हैं, और उन्होंने प्रिंसिपल ने एक लेटर लिख के दे दिया कि भाई ये हमारे यहाँ पे कोई सीट नहीं है, इस विषय की कोई सीट नहीं है और इस विषय में पहले से हमारे पास टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने वो फॉर्मेट भी दे दिया जो निदेशालय को भेजा गया था कि किस किस विषय की कितनी कितनी सीटें उनके यहाँ रिक्त हैं और कितनी भरी हुई हैं। और वाकई में वो जो छात्र थी उन्होंने मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भेजा और मैंने खुद चेक किया उसको। वाकई में उसमें जो प्रिंसिपल बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, वहाँ पे कोई सीट है ही नहीं और उन्होंने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये मिस्टेक कैसे हो गई। जब सीट ही नहीं है तो वहाँ पे स्टूडेंट को कैसे भेज दिया गया, मतलब नवनियुक्त अध्यापक को उस विद्यालय में उस कॉलेज में कैसे भेज दिया गया जब वहाँ पे सीट ही नहीं। और जब यहाँ से 0 सीट लिख के गया है तो सॉफ्टवेयर में 1 सीट कैसे आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं और मिस्टेक हुई है। यहाँ पे अगर सीट नहीं है तो यहाँ पे सीट दे दी गई है और कहीं जहाँ सीट होनी चाहिए होगी वहाँ पे 0 कर दिया गया हो। तो कम से कम एक छात्र अभी और ऐसा होगा जो भटक रहा होगा ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि इनको तो ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। जब सीट ही नहीं तो ज्वाइनिंग कहाँ करवाई जाएगी। और एक जगह सीट होगी लेकिन वहाँ कोई छात्र नहीं पहुँचा होगा। तो इस तरह का कुछ केस हुआ है और ये केस एक छात्र का भी रिपोर्ट में आया है। हो सकता है कि और भी छात्रों के साथ ये समस्या आई हो। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं, अगर आप कभी कहीं ऐसे देखिए, टीजीटी पीजीटी की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे बहुत इस तरह के केस होते हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में मेरा पहली बार मुझे ये केस सुनने में आया है। तो अगर कोई केस और है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना मोबाइल नंबर भी दीजिएगा, जिससे समझ में तो आए कि भाई आखिर ये एलटी ग्रेड की जो ज्वाइनिंग करवाई गई है इसमें कहाँ पर इस तरह की दिक्कत कैसे आई है।